श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। श्वासों को सामान्य रखते हुए गर्दन को सामने रखेंगे। अगला अभ्यास करेंगे गर्दन को दाएं से बाएं झुकाना। दोनों कलाई को मिलाएंगे, मुट्ठी बंद करके कलाई को गोलाकार घुमाएंगे। कलाई से मुट्ठी को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कोनियां सीधी रहे इस प्रकार। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने। सब लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप सभी लोग योगा 365 के तर्ज पर डेली प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में योगा को शामिल करिए, स्वस्थ रहिए और अपनी काया को निरोगी रखिए। सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। ये मौलाना वो मौलाना है जो देश के प्रति इनकी आस्था नहीं है। ये रहते हैं भारत में और ये घर जाते हैं पाकिस्तान की, इनका विरोध होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली से मुंबई तक और देश के विभिन्न हिस्सों में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह योग मई दिखाई दी है। बरेली की बात करें तो स्टेडियम में प्रशासन की तरफ से योगा कराया गया है। पुलिस लाइंस में पुलिस के आला अफसर और स्टाफ दिखाई दिया है। सभी जगह पब्लिक भी दिखाई दी है। आह्वान किया गया है कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, इससे मन और तन दोनों ही स्वस्थ होते हैं। योगा दिवस पर मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, MLC, महापौर और दूसरे तमाम लोग भी योगा करते नजर आए हैं। मुंबई में समुद्र किनारे योगा हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी दिखाई दिए हैं। मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी ने योगा दिवस पर शीर्षासन करके दिखाया है। इस बीच बरेली के डीएम अविनाश सिंह और मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बात की है। डीएम ने योगा को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है, लेकिन मंत्री ने एक बड़ी बात कही है। उनसे जब सवाल हुआ है सूर्य नमस्कार का विरोध किया जा रहा है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि ऐसे मौलानाओं का विरोध करना चाहिए कि खाते भारत का हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी योग किया है, ये कहते हुए कि इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। आइए आपको बरेली से मुंबई तक योगा दिवस की गतिविधियां दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि डीएम मंत्री ने इस मौके पर क्या कहा है। श्वास गहरी और लंबी रिलीज करेंगे। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। ये गर्दन पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। श्वासों को सामान्य रखते हुए गर्दन को सामने रखेंगे। अगला अभ्यास करेंगे गर्दन को दाएं से बाएं झुकाना। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास लेते हुए राइट साइड। धीरे धीरे अपने शरीर को खिंचाव देते हुए एड़ियों को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। ये अभ्यास करेंगे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए पीछे की ओर मुड़ने का प्रयास। रिवर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे कोनों को पीछे की ओर ले जाए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। सामने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आगे बैठने की स्थिति में आ जाए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को पास में मिला लें। पीछे से पंजे पड़े हुए होंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। नाभि से जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना उठना है। नाभि आपकी मैट से लगी रहेगी, आपकी कोहनियां मुड़ी रहेंगी। दोनों कोनियां सीधी रहेंगी, हाथ खींचे हुए वापस आए, श्वास को छोड़ते हुए। फिर हमने श्वास को भरा, हाथों को खींचा लेफ्ट साइड और वापस। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 प्रमुख नाड़ियां योग बताएं, तीनों का बैलेंस होता है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है जो कि रीढ़ तंत्र साथी हमारे ब्रेन तक ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। पैर को उठा के दाहिनी बाईं तरफ, फिर दोनों पैर मिलाएंगे इस तरह से, पंजों को आपस में और एड़ियों को अपने नजदीक लाएं। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, फिर दोनों हथेली नीचे, मुट्ठी बंद करें, खोलें अंगूठा इस तरह मुट्ठी के अंदर। दोनों कलाई को मिलाएंगे, मुट्ठी बंद करके कलाई को गोलाकार घुमाएंगे। कलाई से मुट्ठी को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कोनियां सीधी रहे इसमें हमारी। अब दोनों हाथ इस तरह खड़े मिलाएं। कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अब पीछे से आगे, अब पीछे ले जाएंगे कंधों को, श्वास अंदर, आगे लाएंगे, श्वास बाहर, वापस आए। और अब हम दोनों हाथों इस तरह से कंधों के लिए करेंगे गोलाकार, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और श्वास को छोड़ेंगे आगे, आगे चल के लिए यहाँ गिलस लगाएं और
जिन्हें सफाई करना वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएं, केवल पीछे ले जाना, सामान्य स्थिति तक लाना। सेकंड पोज में हम ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और मिलाएंगे, फिर से नाभि के ऊपर रखेंगे, धीमे धीमे गहरा सांस भरेंगे, पेट को दबाया, गर्दन को पीछे मुड़ा, श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से कमर के रास्ते आगे झुकते जाएंगे। अब माथे को जमीन से लगाने का प्रयास, लेकिन पीछे से जितना बढ़े श्वास को भरते हुए वापस। Then touch, hold, 5 seconds, 6, 7, 8, 9. अब राइट हैंड को सामने और लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर। 5 सेकेंड के लिए बैलेंस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड। चेंज अदर लेग एंड अदर हैंड। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6. वेरी गुड। दोनों हाथों को स्ट्रेट, पूरे हाथों को अच्छे से घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1. हाथों से अच्छे से पेट को अंदर दबाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाओगे। ट्राई करोगे हेड को, चिन को नीचे लेके जाने के लिए, जहां तक पॉसिबल है वहीं तक जाना है। कम ऑन। 5. सांस लेते रहो। 4, 3, 2, 1. इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। वेरी गुड। पहले राइट हैंड लेके जाओगे धीरे से और रखेंगे राइट हील पर। लेफ्ट हैंड लेके जाओगे और रखोगे लेफ्ट हील पर। अगर हाथ नहीं जा रहा है तो हाथ कमर पे रखिए। कंटिन्यू। नेक को फ्री छोड़ दो, सांस लेते रहोगे। 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड, वेरी गुड। 4, 3, 2, 1. वेरी गुड, वेरी गुड। पैरों में कंफर्टेबल गैप, पीछे से थोड़ा पैर खोल दीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आना है। ब्रीथ इन, स्लोली कम अप। 1, 2, 3, 4. सांस लेते रहोगे। Jai Bhavani. Happy Yoga's Day for tomorrow. 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ मौके पर मैं समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी आप सभी लोगों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊर्जावान उद्बोधन कलकत्ता से सुना और आपने देखा सबने कि कैसे उन्होंने योग के बारे में बताया कि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में योग का क्या महत्व है और किस प्रकार से योग के माध्यम से है हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को फिट रख सकते हैं। तो मैं उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ऊर्जावान उद्बोधन में ही के माध्यम से आप सब लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग योगा 365 के तर्ज पर डेली प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में योगा को शामिल करिए, स्वस्थ रहिए और अपनी काया को निरोगी रखिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बरेली जनपद और उत्तर प्रदेश के सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के प्रणेता माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने
दुनिया में योग का जो महत्व है वो बताने का काम किया है। और आज यहाँ स्टेडियम में जिन लोगों ने योग में भाग लिया उनको शुभकामनाएं। और योग करने से वास्तव में जीवन स्वस्थ होता है और योग से ही हमारे जीवन के सारे अवगुण समाप्त होते हैं। ग्रह दोष, शनि, राहु, केतु सब समाप्त होते हैं और हमारा जीवन भी स्वस्थ होता है। इसलिए योग करिए। धन्यवाद। ये वो लोग हैं। सूर्य हमारे जीवन की रेखा है। सूर्य हमको एक तरीके से गर्मी देता है जीवन में। एक शरीर ठंडा पड़ जाएगा तो एक तरीके से सबके समान होगा। सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य से बरसात होती है, सूर्य से जीवन सुरक्षित होता है, सूर्य से जल मिलता है और जल से जीवन मिलता है। तो सूर्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान सूर्य का है। इसलिए मेरा अपील है आपके माध्यम से सबको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ऐसे मौलानाओं को क्या कहेंगे आप जो ये मौलाना वो मौलाना है जो देश के प्रति इनकी आस्था नहीं है। ये रहते हैं भारत में और ये खैर चाहते हैं पाकिस्तान की। इनका विरोध होना चाहिए। इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं तमाम भारत के लोगों से और बिलखुसूस मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि योगा करें, क्योंकि ये योगा जो है ये पुरानी परंपरा में खानकाहों, दरगाहों और सूफियों के ज़रिए ये प्रचलित हुआ और जिसको अरबी में मुजाहिदा और मुकाशफा कहते हैं, इसको उर्दू में वर्जिश कहते हैं और हिंदी ज़ुबान में उसको योग कहते हैं। जिस्म की सेहतमंदी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक दिन करें, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि हर रोज़ सुबह बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं सब करें। और ख़ास तौर पर मदरसों में रोज़ाना जो बच्चे हैं उनको 15 मिनट का योगा कराया जाए। और बम्बई में जो एक मीनारा मस्जिद के सामने योगा किया गया वो पूरे भारत के लिए एक अच्छी अलामत के तौर पर ये बात समझ में आ रही होगी और एक अच्छा पैगाम लोगों के दरमियान पहुंचा कि योगा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जहाँ जगह मिले वहाँ योगा किया जा सकता है। मस्जिद के सामने अगर जगह है तो वहाँ कर सकते हैं, मदरसे में जगह है तो मदरसे में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं और पार्कों में भी कर सकते हैं। और मैंने देखा है रोज़ाना बहुत सारे लोग पार्कों में जाते हैं और वहाँ योगा करते हैं। ये सेहत के लिए वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।